नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 71वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 72वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले दो शब्द कहना चाहूँगा कि समर्थ रामदास ने भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के समन्वय पर जोर दिया और अपने श्लोकों में सरल शब्दों में गहरे आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत किए। इस जो अभी मैं सुनाऊंगा आपको श्लोक में भी राम नाम स्मरण की महिमा और संसार रूपी कठिनाइयों से पार पाने के लिए इसका महत्व बता रहे हैं। आइए अब इस श्लोक का पहले श्लोक सुनते हैं, उसके बाद उसका विवेचन सुनते हैं। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। न वेचे कदा ग्रंथि चे अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही। महाघोर संसार शत्रु जिणावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। भगवंताचे नाव घेण्यास पदरचा पैसा खर्च होत नाही, मुखातून नाम घेण्यास कष्ट पडत नाही, म्हणून संसार रूपी भयंकर शत्रूला नामस्मरणाने जिंकावे, यासाठी प्रातःकाळी रामाचे ध्यान करावे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान का नाम लेने में कोई खर्च नहीं होता और न ही इसे मुख से लेने में कोई कठिनाई होती है। इसलिए संसार रूपी भयंकर शत्रु को नामस्मरण के माध्यम से जीतना चाहिए। इसके लिए प्रातः काल में राम का ध्यान करना चाहिए। आइए अब थोड़ा विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास जी ने अपने समय में समाज को जागरूक करने के लिए भक्ति और कर्म का मार्ग अपनाया। उनके श्लोकों में भक्ति की सरलता और प्रभावशाली कार्यशक्ति का समन्वय मिलता है। उनका मानना था कि नामस्मरण व्यक्ति को आत्मिक बल प्रदान करता है, जिससे वह संसार की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। पहला पद है न वेचे कदा ग्रंथि चे अर्थ काही, अर्थात ग्रंथों के गूढ़ अर्थों को समझने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल ग्रंथों के जटिल अर्थों को जानने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ग्रंथों का अध्ययन विद्वानों के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। भक्ति का मार्ग ज्ञान के मार्ग की तुलना में सरल है। रामदास स्वामी ने साधारण जनों को यह समझाया कि भगवान का नाम स्मरण करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। नाम स्मरण से व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ता है, भले ही वह शास्त्रों का अध्ययन न कर सके। मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही, अर्थात भगवान राम का नाम मुख से लेने से कोई कष्ट या कठिनाई नहीं होती। अर्थात नाम स्मरण भक्ति का सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। यह हर व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह किसी भी वर्ग, लिंग या जाति का हो। नामस्मरण की महिमा ही ऐसी है कि राम नाम का उच्चारण करने से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह अभ्यास केवल व्यक्ति के मन को शांत करता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि कठिन साधनाओं और तपस्या के बिना भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। तीसरा पद देखें।
महाघोर संसार शत्रु जिणावा, अर्थात संसार रूपी महान घोर शत्रु को पराजित करना। अर्थात संसार को यहाँ एक चुनौती या शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह शत्रु कौन है? यह शत्रु है मोह, माया, लोभ, अहंकार। व्यक्ति के जीवन में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। राम नाम का जब व्यक्ति को इन बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है, यह मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। समर्थ रामदास ने नाम स्मरण को आत्मा बल बढ़ाने का माध्यम बताया। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, प्रातः काल में मन से राम का स्मरण करना चाहिए। सुबह का समय ध्यान प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त है। यह समय आत्मिक जागरण और शुद्धिकरण का समय होता है। रामदास स्वामी कहते हैं, सुबह का समय व्यक्ति को ध्यान साधना, ईश्वर की स्मृति में व्यतीत करना चाहिए। इस समय की गई साधना से मनुष्य का आत्मबल और आत्मा की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। आइए विश्लेषण करते हैं। समर्थ रामदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन भले ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है। नामस्मरण से व्यक्ति बिना किसी बाहरी साधन के ईश्वर को सीधा जुड़ सकता है। यह संदेश समाज के उन साधारण लोगों के लिए है जो शास्त्रों के गूढ़ अर्थ समझने में असमर्थ हैं। नामस्मरण की सरलता, इतना सरल है नामस्मरण। राम नाम का जप हर किसी के लिए सुलभ है। इसे किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। यह न केवल साधना का साधन है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति का स्तोत्र भी है। संसार के शत्रु का स्वरूप है मोह, लोभ, माया। यह व्यक्ति को आत्मा के सत्य से भटकाता है, उसे सांसारिक सुखों में फंसा देता है। राम नाम के जप से इन शत्रुओं को हराया जा सकता है, क्योंकि सुबह का समय ध्यान साधना और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। यह समय मन और आत्मा को शुद्ध करने का समय है। रामदास स्वामी के अनुसार सुबह की कई साधना से पूरे दिन का सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समर्थ रामदास स्वामी का यह श्लोक भक्ति की सरलता और प्रभावशीलता का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कठिन शास्त्र ज्ञान या विधियों की आवश्यकता नहीं है। केवल राम नाम का स्मरण करना, सुबह ईश्वर का चिंतन करना और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना ही मोक्ष और आत्मिक उन्नति का साधन है। राम नाम की शक्ति हमें संसार रूपी शत्रु से लड़ने का बल देती है और आत्मा को शुद्ध करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल ईश्वर की ओर झुकने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण को दिव्यता से भरने का माध्यम है। तो आज का विवेचन अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।